अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के हर शहरी के बुनियादी हुकूक को डिस्कस करेंगे। क्या इन्हें पाकिस्तान के अंदर हर शहरी को कौन से फंडामेंटल राइट्स या बेसिक राइट्स या बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। अब ये बुनियादी हुकूक क्या होते हैं? बुनियादी हुकूक वो होते हैं जो हर शहरी का हक होते हैं। ये हक किसी भी शहरी से कोई भी नहीं छीन सकता। इसी वजह से आर्टिकल 8 के अंदर हुकूमत पर पाबंदी लगा दी, रियासत पर पाबंदी लगा दी कि कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो अवाम के बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ हो, या ऐसी कोई रिवायत जो पहले से वजूद में हो, ऐसी रिवायत को ख़त्म कर दिया जाए। जैसे शादी ब्याह पर फायरिंग वगैरह का रिवाज या और बहुत सी रिवायात हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए लोगों की हिफाजत के लिए। उसके बाद आर्टिकल 9 में किसी भी शख्स को उसकी ज़िंदगी या उसकी आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा। ज़िंदगी से हम मिसाल लेते हैं कि कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स का कत्ल नहीं कर सकता या जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर वो कत्ल करेगा, जिस्म को नुकसान पहुंचाएगा, तो कानूनी कार्रवाई होगी और ऐसे बंदे को फिर फांसी दी जाएगी। इसके बाद अब हम आज़ादी की तरफ चलते हैं कि आज़ादी क्या है। आज़ादी हमें हमारी चलने फिरने की आज़ादी, हमारी बोलने की आज़ादी, हमारी कारोबार करने की आज़ादी, हमारी सियासत में हिस्सा लेने की आज़ादी, यूनियंस बनाने की आज़ादी, इबादत करने की आज़ादी, ये सब चीज़ें आज़ादी में आती हैं। और मेरा ये मानना है कि आज़ादी और तरक्की दोनों साथ साथ चलते हैं। अब मैं आपको थोड़े कुछ फैक्ट बताऊंगा कि हम अब तक तरक्की याफ्ता क्यों नहीं हैं और क्या हम आज़ाद हैं या नहीं। अब कन्विक्शन रेट को थोड़ा समझना है आपने यहाँ पर कि कन्विक्शन रेट क्या होता है। अगर आप अदालत के अंदर 100 मुकदमे दायर कर रहे हैं तो कितने मुकदमों में मुलजिम को सज़ा हो रही है। चाइना के अंदर ये कन्विक्शन रेट 99% है। अगर 100 मुकदमे जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, मुकदमे अदालत के अंदर, तो 99 लोगों को सज़ा हो रही है। और जापान में भी इसी तरह 99% है, अमेरिका में 85% है, ऑस्ट्रेलिया में 85% है, इंडिया में हमसे ज़्यादा 37% है, और पाकिस्तान में बहुत अफसोस के साथ ये कन्विक्शन रेट, अगर 100 मुकदमे कोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो सिर्फ 11 लोगों को सज़ा मिल रही है। बाकी 90 या 89% या 89 लोग 100 में से रिहा हो रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? मेरे नज़दीक इसकी जो वजूहात हैं कि जो हमारी हुकूमत है उसने अपना क्रिमिनल सिस्टम इतना मजबूत नहीं बनाया कि लोगों के आज़ादी की हिफाजत कर सकें। हम यहाँ पर सबूत जो हैं उसके लिए यहाँ पर DNA टेस्टिंग वगैरह होती है, उसकी यहाँ पर फॉरेंसिक लेबॉर्ट्रीज उस तरह की नहीं है, रिपोर्ट बहुत देर से आती हैं। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस वगैरह हैं, वो कोई ऐसी चीज़ छोड़ देते हैं जिसके ऊपर पूरा मुलजिम रिहा हो जाता है। उसके बाद हम झूठे मुकदमे बहुत दायर करते हैं। किसी से कोई दुश्मनी होती है, हम ये अवाम की जिम्मेदारी है कि किसी के ऊपर झूठा मुकदमा तो ना दायर करें, उसके साथ कोई भी मसला है उसे बैठकर सुलझाएं या कोई दूसरे तरीके से जायज़ कानूनी तरीके से सुलझाएं। हम यहाँ पर बहुत अफसोस के साथ, इतना करप्शन का निज़ाम ख़राब है कि हम चंद पैसे देते हैं और यहाँ पर झूठी FIR कट जाती हैं और झूठे मुकदमे चलते हैं और वो बंदा अपनी आज़ादी से महरूम होता है। 3-4 साल तक मुकदमे यहाँ पर पेंडिंग रहते हैं और उसके बाद रिहा होते। 3-4 साल तक कहाँ गई उसकी आज़ादी? उसके बाद इसी तरह के लोगों को भी कानून का नहीं पता, कोई उठाकर जेल में डाल देता है तो चले जाते हैं जेल में, उन्हें पता नहीं है हमारे हक क्या हैं। या कोई भी उल्टा कानून लगा देते हैं, चोरी हुई है और कानून डकैती का लगा दिया। जब जज के सामने जाता है, जज कहता है यहाँ पर तो आपकी चोरी हुई है, यहाँ पर केस तो आपका डकैती का है, तो वो बंदा रिहा हो जाता है। अब क्या हमें हमारी आज़ादी मिल रही है? और क्या होता है अदालतों में, बहुत अफसोस के साथ गवाह, हमारी जिम्मेदारी है हर शहरी की कि लोगों के हक के लिए अपनी गवाही दें, अपना एविडेंस रिकॉर्ड करें, विटनेस खुद को पेश करें। लेकिन यहाँ पर पैसों पर झूठे मिल जाते हैं गवाह, जो कुरान पर हाथ रख कर कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह कि हम जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। और अगर हम झूठ कहें तो हम पर अल्लाह का कहर और अजाब नाजिल हो, और फिर अदालतों में झूठ बोला जाता है। लोगों के हक पर डाका है। अगर लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, लोगों के हक पर डाका होगा। और अगर हम आज़ाद नहीं हो सकते जब तक हमारे अदालती निज़ाम आज़ाद ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचा होगा। अपना ख्याल रखिएगा और इस बारे में ज़रूर सोचिएगा कि क्या हम आज़ाद हैं। बहुत शुक्रिया।